हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 17 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 16 3.1 के कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सब ने देख लिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी चैप्टर 3 आपकी सेम बुक कैंडिड मैथमेटिक्स से बना दी है, तो आप जाके सारी वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू, तो हम स्टार्ट करते हैं। x हमें ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू है 7 - 4 √3 एंड हमें फाइंड करनी है √x प्लस 1/√x। तो सबसे पहले देखिए 1/√x है, तो 1/x तो है ना, इट मीन्स हमें पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/x तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 1 ही आएगा, नीचे आ गया 7 - 4 √3। एंड ये कंसेप्ट हमने रैशनलाइजिंग, जो चैप्टर था हमारा रैशनल एंड इरैशनल नंबर चैप्टर 1, उसमें डिटेल से सीखा था कि कैसे हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। देखिए जैसे भी हमारे डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर √3 है, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट में है वैल्यू, तो सबसे पहले आपको उसको रैशनल नंबर बनाना होता है। ये एक इरैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज। तो वो हम कैसे करते हैं, उसी नंबर से जो भी हमारा पूरी एक्सप्रेशन होगी बस उसका साइन चेंज कर देना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है सेम एक्सप्रेशन से। तो देखिए अब 1 से मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज़, एंड उसमें तो आप चाहे ऊपर ब्रैकेट ना भी लगाएं, सेम ही है। डिनोमिनेटर में देखिए एक बार 7 - 4 √3 है और एक बार 7 + 4 √3। तो इट मीन यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली हमने, बट सीधा मल्टीप्लाई ना करके हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी, a - b a + b, दैट इज, देखिए हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिख भी लेते हैं, a - b एंड a + b क्या होता है इसका आंसर, a² - b²। देन यहाँ पे इजिली हम अप्लाई कर सकते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 होल स्क्वायर, इस साइड तो 1/x एज इट इज ही लिखेंगे आप। देन 7 + 4 √3 एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 एंड देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 1/x इज इक्वल टू 7 + 4 √3 एज इट इज, एंड देन डिनोमिनेटर में 49, 16 × 3 48। 1/x इज इक्वल टू 7 + 4 √3 अपॉन 1, विच मीन्स 1/x का आंसर आ गया 7 + 4 √3। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है एंड 1/x की वैल्यू भी है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर। अगर हम इसकी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या बनेगा, a² + b² + 2 × a हमारा √x है एंड मल्टीप्लाई b है हमारा 1/√x। इससे क्या होगा, देखिए आंसर हमें चाहिए √x + 1/√x, तो ईजिली हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब हम किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे आया x + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अगेन ये रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ x आएगा, प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2। अब आपके पास x की वैल्यू है, दैट इज जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी, 7 - 4 √3 प्लस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की 7 + 4 √3 + 2। देन अब यहाँ पे देखिए ये नंबर 4 √3 एंड 4 √3 एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गए 0, तो आपके पास बचा 7 + 7 + 2। 7 + 7 कितना आ जाएगा, 14 + 2 16, एंड इस साइड है हमारे पास √x + 1/√x होल स्क्वायर, एंड जिसको हम यहाँ पे अभी एक बार में लिख लेते हैं √x + 1/√x। अब ये होल स्क्वायर इस साइड आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, एंड हमारा आंसर आ गया 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट।
देखिए 18 क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 7, कि टू नंबर्स को हम ऐड करें तो 7 आता है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, अगर उनका क्यूब कर दें और क्यूब का सम करें तो 133 है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम हमें फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले हमें नंबर्स नहीं दिए तो हमें सपोज करने हैं नंबर। तो हम पार्ट 1 यहाँ पे करते हैं, हम लिखेंगे लेट द टू नंबर्स, आप टू नंबर्स एक्स वाई भी ले सकते हैं और ए बी भी ले सकते हैं, ए एंड बी। तो ये हमारे टू नंबर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो 7 आएगा, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, इट मीन्स अगर मैं ए का क्यूब करूं एंड बी का भी क्यूब कर दूं देन उनको ऐड कर दूं तो हमारे पास आएगा 133। एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है, उसी से हमने बनाया। हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको फाइंड करना है, जो हम साइड में लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन्हीं नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्यूब में वैल्यू दी है तो उसी की हेल्प लेके जो हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इसकी हम कर देते हैं क्यूबिंग। तो अगर आप इसकी क्यूबिंग कर देंगे, बोथ साइड सीधी आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं क्यूब की, और क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हम करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब क्यूब की आइडेंटिटी लिख दीजिए तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी एंड 7 का क्यूब 343। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 133, 3ab एज इट इज़, एंड ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 7, 343 एज इट इज़। देन 133 प्लस 3ab इंटू 7 इज इक्वल टू 343। देन अब यहाँ पर क्या होगा, 3 7 21 ab एंड 343, 133 को हम इस साइड जाके कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ गया माइनस करके दोनों को, यहाँ पे आ गया हमारे पास 210। देन अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, ए बी इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 21, तो हमारा आंसर आ गया 10। ये ए बी की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, देन अब हम फाइंड कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन अब देखिए ए बी की वैल्यू तो हमने यही फाइंड कर ली थी 10, तो ए प्लस बी कितना है 7, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, 7 7 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 10 20, 49, 20 आके इस साइड क्या हो गया सब्ट्रैक्ट। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं 49 माइनस 20 इज 29, एंड ये आ गया आपके पार्ट 1 का आंसर। तो देखिए हमने क्यूब की आइडेंटिटी क्यों लगाई थी, हमें चाहिए था ए बी, बिकॉज जब हम स्क्वायर करते तो हमें ए बी की वैल्यू यहाँ चाहिए थी, इसलिए हमने वो पहले क्यूब करके फाइंड कर ली। अब देखिए 18 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सम ऑफ टू नंबर्स दिया था, अब डिफरेंस दिया है टू नंबर्स का, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का डिफरेंस भी हमें दिया है 316। हमें फाइंड करना है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब हमने यहाँ पे दो नंबर्स अपने ले लिए ए एंड बी, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। स्टार्टिंग में हमें दोनों का डिफरेंस गिवन है, ए एंड बी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, एंड इन्हीं दोनों का हमें क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स। अगर इन दोनों का क्यूब करेंगे उसका डिफरेंस आपको गिवन है 316। देन देखिए ए पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, देयर प्रोडक्ट, मतलब आपको ए बी फाइंड करना है, एंड बी पार्ट में आपको फाइंड करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इट मीन्स सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो गिवन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इनका क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो इसकी भी हम क्यूबिंग ही करते हैं दोनों साइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्यूबिंग ऑन
बोथ साइड्स। तो दोनों साइड की क्यूबिंग करके हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी क्यूब, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 क्यूब। देन अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 316, एंड ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बट a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 4। देन 316 एज इट इज़, 3 4 12 ab इज इक्वल टू 64। अब आपको क्या करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 316 64 को इस साइड लें वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज 12 को उधर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 316 माइनस 64, तो आपके पास आ गया 252 इज इक्वल टू 12ab। देन 252 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ab की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कटिंग कर सकते हैं, देखिए 2 के टेबल में भी कर लेते हैं, पहले 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा, देन 2 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 6 1 ज़ा, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 21। अब हमें देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का तो आंसर आ गया हमारा, तो बी पार्ट के लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल आपको ए माइनस बी का ही होल स्क्वायर कर देना है। तो ये देखिए आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी है, तो अब हम कर देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a माइनस बी होल स्क्वायर एंड 4 का भी स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 4 ज़ा 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, एंड ए बी की वैल्यू हमने ऊपर अभी फाइंड की है 21। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखिए 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42, इस साइड 42 माइनस के दूसरे साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो आपको 16 में 42 क्या कर देना है ऐड, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करके 58। तो ये आ गया आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर, यहाँ से हमने बी पार्ट स्टार्ट किया था, तो ये हमारे बी पार्ट का भी आंसर आ गया। 18th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट। अब देखिए 19th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/5x एंड गिवन हमें ये है, तो अब ध्यान से देखिए जब आप 5x का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ना 25 एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करने से ये आएगा। तो हमें हिंट मिल गया कि हमें स्क्वायरिंग करने से, हमारा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने से आंसर आ सकता है। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पर ये लगाएं x माइनस 1/5x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस आना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। देन अब ध्यान से देखिए जिसको हमने फाइंड करना है वो तो अभी एज इट इज़ रहेगा, उसको आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 5 ज़ा 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन x और x कैंसिल, हमारे पास बचा 2/5। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 9, 2/5 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, फर्स्ट हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 9 5 ज़ा 45 प्लस 2 47/5 माइनस 2/5। देन अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 आ गया, 47 माइनस 2 45/5, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, तो इस साइड तो आपको यही रिपीट करना था अपनी लेफ्ट हैंड साइड ईच एंड एवरी स्टेप में, तो मैंने एक बार यहाँ पे सारे ही लिख दिए हैं। तो अब आपके पास आंसर क्या आया वो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए तो x माइनस, यहाँ पे आया हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू √9। देन अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू +-3। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, अगेन सेकंड पार्ट में, बट आपको देखिए यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है एंड क्यूब में फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास x, जैसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आंसर चाहिए, तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले स्क्वायर की हेल्प से वो फाइंड करेंगे। तो अब देखिए हमें माइनस में चाहिए, तो अगर हम ये लिखें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इससे आप इजीली अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया एंड ये आपके पास गिवन था 83 माइनस 2 दैट इज 81। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x माइनस 1/x स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 81। इट मीन्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू 81 रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। तो आपका आंसर आ गया 9। अब आपको क्या करना है, ये हमारा आंसर मिल गया, इसी की वैल्यू हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में पुट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस x माइनस 1/x का क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b a माइनस b। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं 9 देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पर 3 ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है ऑलरेडी हमारे पास है 9। तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 729 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 9 3 9 27। अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जो हमारी वैल्यू जब हम रूट से बाहर निकालते हैं आती है ना प्लस माइनस की, तो ऐसे ही 9 आपका एक बार प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो आप दोनों वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे बट आपका आंसर सेम ही आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ फाइनल प्लस माइनस आपको बस लगा देना है। अभी मैं पॉजिटिव 9 लेके सम कर रही हूँ, तो ये 27 इस साइड आगे क्या हो गया प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करके आपको सिंपली 729 में ऐड कर देना है 27। तो दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 756। अगेन ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट करके निकाला था। अगर हम 9 माइनस 9, सपोज मैं यहाँ पे भी माइनस 9 लिख लूँ, यहाँ पे भी माइनस 9, ऐसे माइनस 9 लगा के करेंगे तो आपका आंसर वैल्यू में सेम आएगा बट नेगेटिव आ जाएगा। तो अपने फाइनल आंसर में ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस। आप 2 बार शो करके भी दिखा सकते हैं, एक बार प्लस से कर दीजिए सम, एक बार माइनस से। अब हमने अपना 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हमें नीचे 4 हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 9a स्क्वायर माइनस 24ab। तो हमें देखना है इसमें क्या ऐड करने से ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगेन हमें कैसे पता चलेगा इसके बारे में, हमें आइडेंटिटी देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है। अगर आप ध्यान से देखें ये बन सकती है a प्लस बी, जहाँ a माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसमें होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे पास माइनस वाली टर्म पहले थी। तो यहाँ पे ये मिसिंग है हमारे पास b वाली वैल्यू, तो हम उसको अगर ऐड कर दे सम हो सकता है। तो हमने अपने सम के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करके देखना है। तो आप देखिए सबसे पहले इतना लिख देते हैं, अभी 9 को हम क्या बोल सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या आना चाहिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2। बस आपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही देखना है क्या आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू हमें मिसिंग है ना, b ही तो हमने फाइंड करना है कि किसका स्क्वायर होगा। तो अब देखिए 24 कैसे बना, 3 2 6a आ गया, तो हमें वहाँ तो 24 है, हमारे पास है 24ab। तो हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 4 से, और साथ में b भी है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 4b हो तो मल्टीप्लाई करके 24ab बनेगा। बस आपको ऐसे चेक करना है। तो हमें अपना नंबर मिल गया 4b। तो इट मीन्स देखिए यहाँ पे हम सारा इरेज कर देते हैं, तो हमें अपना ऑप्शन मिला 4b। बट अब हमें करना क्या, ऐड 4b को तो नहीं करना, अब इसको सॉल्व करें। 4 क्या आएगा देखिए 3 3 9a स्क्वायर माइनस पूरा सॉल्व करके 24ab ही बनेगा प्लस 4 4 16b स्क्वायर। तो इट मीन्स हमें क्या ऐड करना है, दोनों साइड हमें यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पे हमें लिखना क्या है, आपको लिख देना है 16b स्क्वायर। अगर हम 16b स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4b स्क्वायर और 16b स्क्वायर, एक ही बात है, हम
को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में भी देखिए ऐसे हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। अगेन हम सबसे पहले अगर देखें तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें इसको अगर ओपन करें तो क्या बन सकता है, ये 4a² किससे बना होगा, 2a के होल स्क्वायर से। देन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू इंटू b। अब b हमारे पास मिसिंग है तो वो क्या होना चाहिए, देखिए 2 2 ज़ा 4 आ गया, हमें 20 चाहिए, 5 4 ज़ा 20 होता है तो 5b चाहिए हमें। तो लास्ट टर्म फिर क्या होनी चाहिए आपकी, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसी का देखिए ना, ये तो इसके इक्वल ही है। अगर हमने यहाँ देखना है तो इसका आंसर तो सिर्फ यही है, पर ये भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करने के लिए हमने 5b लिख दिया। देन पूरा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5b होल स्क्वायर को ऐड करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 5b होल स्क्वायर ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 2a प्लस 5b के होल स्क्वायर के। तो हम इसको ईजिली लिख सकते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, 2a² प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे इंटू b की वैल्यू प्लस 5b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। देखिए बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या ऐड करना पड़ा, हमारा नंबर क्या आया, 5b होल स्क्वायर और 5 5 ज़ा 25b²। अब दोनों को आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। 25b² हमें ऐड करना होगा किसके लिए, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है 9a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है जिसको ऐड करने के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a आना चाहिए a की वैल्यू, एंड b² ऑलरेडी दिया है तो इसमें यहाँ b की वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, b² हमने लिख दिया। तो देखिए अब यहाँ पर 3a² 9a² ही बनेगा, b² का आंसर b² ही आएगा। तो लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू जो टर्म्स है वो तो करेक्ट है। देन यहाँ पर देखिए जो मिडिल टर्म है हमारी 2 3 ज़ा 6ab आना चाहिए था, बट उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2ab। इट मीन यही मिसिंग है। तो हमारे पास आना चाहिए था 6ab और गिवन क्या है 2ab। तो आपको क्या ऐड करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए दोनों साइड 4ab। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन हमारे पास गिवन था 9a² प्लस 2ab प्लस b², बट क्या होना चाहिए था एक्चुअली में 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू b प्लस b²। तो ये साइड अगर इस साइड के इक्वल होनी चाहिए तो क्या मिसिंग है, 4ab। तो इट मीन्स हमें अपना नंबर रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 4ab। अगर हम 4ab ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया। अब लिख देंगे हमें क्या ऐड करना है, 4ab। देन यहाँ पर देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, एंड a की पावर 4 है तो उसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, एंड b की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर। देन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7a, b की वैल्यू 7a² एंड b की वैल्यू 4b²। देन अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए 7a² को मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आएगा 49a रेज़ टू पावर 4, एंड ये भी करेक्ट है। इट मीन्स जो भी हमें ऐड करना है मिडिल टर्म में करना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करिए, a² b² तो एज इट इज़ है। देन अब देखिए 2 7 ज़ा 14, एंड यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बस इन तीनों टर्म्स को ही करना है। तो हमारे पास तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 56। तो 2 7 ज़ा हमारे पास क्या आया 14, 4 ज़ा 56। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था 50। अगर परफेक्ट स्क्वायर तो जो हमने डंडी लिखी परफेक्ट स्क्वायर की लिखी है, 2 इंटू a इंटू b सेंटर में, तो 56a² b² आना चाहिए था, बट उन्होंने हमें क्या दिया, ओनली 50a² b²। तो आपको क्या ऐड करना है, 6a² b²। तो हमें 6 चाहिए ऐड करने के लिए, तो हमें अपना रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। अगर हमें 7a² प्लस 4b² का होल स्क्वायर बनाना है तो इट मीन्स हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड 6a² b²। तो हमें इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा, एंड ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 3.1 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।